होली, लेट्स प्ले होली। लंच में होली, लेट्स प्ले होली। लंच में होली, लंच में होली नहीं, लेट्स प्ले होली। इंग्लिश नहीं बोलता। ये है वो जगह जहाँ उमंग है, उल्लास है, जिसका बखान रसखान करते हैं, जहाँ मीरा का मन बसता है, जहाँ साल के बाकी महीने चाहे जैसे रहते हों, लेकिन फागुन जैसा रहता है वैसा देश क्या दुनिया का कोई भी गांव या शहर नहीं रहता। ये है होली का रंग ब्रज में, इसे आप यहीं आकर महसूस कर सकते हैं। आज आपको उसी ब्रज की एक अनोखी होली में लेकर चलते हैं। ये परिलाठी। भांग पीनी पड़ेगी जब भी फोटो खींचेंगे। लाठी जितनी आगे जाती है उतनी पीछे भी आती है। पकड़ नचावे, गाल गुलचा लगावे, तो दुल्हन बनावे, आप दूल्हा बन जाएगी। कितने इन पे लठ बरसेंगे आज? जितने आएंगे नंदगाम के सारे ग्वालन पे लठ बरसेगा। ट्रेनिंग मिली है लाठी चलाने? नहीं हमें जरूरत नहीं, साथ राधा रानी सिखाती है हमें तो। भांग का प्रसाद ग्रहण करने के बाद लाठी जो है थोड़ी कम लगेगी। तो जैसे आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे वैसे ही आप अपनी साथ में आपकी महिलाएं हैं आसपास, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी आई हो, आपकी थोड़ी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें प्रोटेक्टेड फील कर पाए। होली सो टुडे इज द डी डे। अब हम जाएंगे लठमार होली में, आपको लेके चलेंगे इनसाइड द लठमार होली ऑफ बरसाना। अभी लेकिन मैं जा रही हूँ उससे पहले नगाड़ा देखने, और अभी मेरे कुर्ते का कलर व्हाइट है, लेकिन शाम होते होते इसमें कितने रंग चढ़ते हैं ये देखेंगे। एक नई चीज आपको दिखाएंगे जो यहाँ की परंपरा है, रिवाज है, उसमें आपको लेके चलते हैं और होली खेलने चलते हैं। आइए। 30 सेकंड हुए थे ये बोले हुए कि कितने रंग चढ़ते हैं, और देख सकते हैं आप। मेरा नाम निरंजन सिंह यादव, बरसाना से। उम्र मेरी 68 साल। बचपन से इसी को ऐसे ही जाता हुआ देखता आ रहा हूँ। क्या गा रहे हैं जब आप बजा रहे हैं? कि इस नगाड़े की गायन ही अलग है, इस नगाड़े की परंपरा अलग है, गायन भी अलग है। तो अलग अलग मोहल्लों से नगाड़े निकलते हैं, अपना समाज गायन करते हैं, चौपाई गाते हैं। तो अब वो यहाँ से रंगीली गली होते हुए सुदामा चौक तक जाएंगे और फिर ये लौट कर आएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं घरों की छत पे लोग हैं, गुलाल उड़ रहा है, अबीर उड़ रहा है। अब यहाँ पे रसिया गाया जा रहा है। लेकिन आप इस वक्त देखेंगे तो बरसाना की गलियों में, सड़कों पे रज पड़ी हुई है। वो रज यहाँ पे डाली गई है ताकि जब लठमार होली यहाँ खेली जाएगी तो उन्हें परेशानी ना हो। वो घुटने टेक कर जो होरियारे बैठेंगे उन्हें परेशानी ना हो और वो आराम से होली खेल सकें। तो सारी गलियों में आपको रज मिलेगी इस वक्त। ब्रज में, इसे आप यहीं आकर महसूस कर सकते हैं। फूलों की बारिश हो रही है, गुलाल उड़ रहा है और समाज गायन चल रहा है। लोग चौपाई गा रहे हैं, होली के पद गा रहे हैं। तस्वीरों में आप लठ देख चुके होंगे, तो लठ की एंट्री हो गई है अब बरसाने की होली में, और ये लठ अब हुरियारों पे बरसाए जाएंगे। लठ कहाँ है? लठ वो गए ना लठ, आगे गए? हाँ गए ना भाई, वहीं बरसाएंगी? हाँ वही बरसेगा लठ। तो कितने इन पे लठ बरसेंगे आज? खूब बरसेंगे। तो अभी हम रंगीली चौक तो पहुंच गए हैं, लेकिन सब तरफ भीड़ इतनी ज्यादा है कि ये डर महसूस हो रहा है कि एक आध लठ हम में ना पड़ जाए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ लोगों से बात करके कि उनकी छत पे थोड़ी सी जगह मिल जाए ताकि हम आप तक सही तस्वीरें पहुंचा सके बिना चोटिल हुए। आगे भी भीड़ है, अलग अलग समाज के जो गायन। भयानक भीड़ है। हम लोग लास्ट गेट से लौट के आ रहे हैं और लौट के आ गए ना? आ रहे हैं और जा रहे हैं। अभी भी बहुत वो कर रहे हैं, टफ है, बहुत टफ है। अच्छा, तो बहुत ज्यादा भीड़ है। अब यहाँ से जो असली जो टसल है वो शुरू होती है कि मुझे छत पे जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। कितने लोगों पे बरसेगा लठ?
जितने आएंगे नंदगाम के सारे ग्वालन पे लठ बरसेगा। तो नंदगांव के जितने आएंगे उन सारे ग्वालों पे लठ बरसेगा और बरसाने की होरियारन लठ बरसांगी बिन पे आज। आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, रे रसिया बरजोरी रे। आज कैसा रंग जमो है? यहाँ रंगीली होली है आज। हाँ। आज के दिन नंदगांव वाले ग्वाल बरसाना आते हैं एवं बरसाना की ब्रज गोपियाँ उनकी ढालों के ऊपर लठों से प्रेम भरी लाठियाँ बरसाती हैं। सबसे पहले वो लोग प्रिया कुंड पे इकट्ठे होंगे आके नंदगांव वाले पीली पोखर पे। हाँ जी। अब ये लोग जो चौपाई जा रही हैं इनमें से जो मंदिर की चौपाई जो है वो उनको निभाने के लिए जा रही है। अच्छा। वहाँ जाके गुलाल से मिलेंगे वो लोग आपस में और उनको कहेंगे चलिए आमंत्रित दादा वेलकम है आपका। फिर सीढ़ियों से मंदिर जाएंगे, वहाँ पर जाकर के रंग की होली होगी। अच्छा। एक तरफ में नंदगांव वाले होंगे, एक तरफ बरसाने वाले होंगे और सब पिचकारियों से होली खेलेंगे। अच्छा। सब रंग में शराब हो जाएंगे। उनके सामने झंडा आया लाला का। हाँ, नंदलाल को झंडा। नंदलाल को झंडा आया संगम के में, वो झंडा नीचे उतर के आएगा। जब समाज समाप्त होगी तो लठ की शुरुआत होगी। तो अब व्यवस्था करवाओ छत की, नहीं तो पड़ेंगे लठ ना मिली छत। तो ये रंग जो बरसाने में बरस रहा है, ये रंग 3 लोक में देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसी होली जिसे ब्रह्मा का मन भी ललचा जाए देखने को, जो रंग बरस रहे हो बरसाने, सो रंग 3 लोक में ना है। तो ये लठ जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यही लठ नंदगांव के जो ग्वाले आएंगे होली खेलने बरसाने की हुरियारनों से, उनके सिर पे पड़ेंगे। लेकिन उनके सिर पे ढाल होगी, घबराने की बात नहीं है। तो ढाल से अपने आप को बचाएंगे और ये प्रेम रूपी जो लाठी है ये उनके सर पे बरसाने की जो हुरियारनें हैं वो बरसाएंगी। ब्रजरज पड़ी हुई है, तैयार है लठमार होली के लिए। बताइए मुझे इसके बारे में कुछ। ब्रजरज का सबसे बड़ा महत्व ये है, पहली बात तो उसकी कृपा से यहाँ किसी के चोट लगती नहीं है। बाइदी में चोट लग जाती है, जो नई जो बिटिया आती हैं उन पे लाठी चलाना नहीं आता है, तो बाइदी में इधर उधर लग जाती है, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। ये ब्रजरज है ना, इससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। हम इसको उठाएंगे और लगाएंगे। अच्छा। हाँ, और बिल्कुल ठीक। तो अब यहीं से लठमार होली होती हुई जाएगी। आपके घर में से भी कोई लठ चलाएगा ना? हाँ, मेरी धर्मपत्नी है, मेरे मतलब ये क्या कहते यानी बिटिया है, मेरे बेटे की बहू है। और बहुत बड़ा सगुन मानते हैं हम। जैसे मानो हमारे कोई बिटिया आती है, बहू रानी आती है ब्याह करके, तो पूरा उत्सव मनाते हैं। अच्छा। मतलब हाँ, रात को फिर मतलब ये हमारे यहाँ पे भजन होंगे, मतलब लेडीजें आएंगी, उनके लिए मतलब ये क्या कहते हैं, जैसा भी कोई बतासे तो हैंगे, नहीं तो मिठाई बांटते हैं। अच्छा। हाँ, पैसा नया जाता है इस परंपरा हाँ, में। नई जैसे आएगी बहू आएगी, नई लाठी हो गई, हमको बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है कि एक लाठी बढ़ गई हमारे घर में होली खेलने के लिए। और अपने बच्चे को जैसे मानो हम खिलाने के लिए ले जाते हैं, तो हम 11 साल कम से कम, मतलब बढ़ से बढ़ 11 साल से पहले मुहूर्त कराते हैं। तो जिस दिन हम मतलब ये क्या कहते हैं वहाँ होली खिलाने ले जाते हैं नंदगांव, उस दिन हमारे घर में मतलब यानी धूमधाम से उत्सव मनेगा। खूब नाच गाना होगा मन करके, मतलब ये क्या कहते हैं जैसी जिसकी सामर्थ्य होगी, खूब मिठाई बांटेंगे, खूब नोट बांटेंगे। तो अब लाठी की पूजा तो हो गई होगी? हाँ, लाठी नहीं, अभी नहीं। उसी टाइम मतलब ये क्या कहते हैं जब वो खेलने के लिए आएंगी ना, उसी टाइम अच्छा, जब वो अपना पारंपरिक जो वेशभूषा है, जो हमारा मतलब ये है सदियों पुराना जो लहंगा फरिया पहनती हैं, वो जब पहन लेंगी उस टाइम होगी। फिर इसके बाद में जब वो पूजा करके लाठी को अपने हाथ में उठा लेंगी, तो फिर तो वो लाठी यहीं आकर के यानी ढाल पे ही टिकेगी। और वो जब तक मतलब ये क्या कहते हैं वो अपने पारंपरिक वेश में रहेंगी, हम उसके हाथ से एक गिलास जल नहीं पिएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा यूं है कि वो राजा रानी की सहचरी है। साल में एक दिन हमको सौभाग्य मिलता है, 2 घंटे के लिए हम उसके नौकर हैं, उसके पति नहीं है। हम 2 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए हम उसके नौकर हैं, बॉडीगार्ड हैं। हम उसकी सेवा के लिए हाजिर हैं। हम उससे नहीं, हम उससे सेवा नहीं लेंगे। ये परंपरा हमारी खुद की नहीं है, ये हमारी सरकार से जुड़ी हुई है, द्वापर से चली आ रही है। हाँ जी, हमेशा से चली आ रही है। ये जो है हमारे यहाँ पे, आपको नहीं मालूम हो तो हमारे नंदगांव बरसाने में आज भी
कोई भी संबंध नहीं है, प्रेम का ही संबंध है, रिश्ते नहीं होते। अच्छा हाँ जी, और हिंदू नहीं, मुसलमानों में भी नहीं है अभी तक। अच्छा हाँ जी, मतलब नंदगांव और बरसाने में कोई वैवाहिक संबंध नहीं कोई बन नहीं, सकता। सिर्फ एक वही संबंध है। हम जाकर के वहाँ पे मतलब ये नंद की जमाई की जय बोलेंगे, हम उनके मेहमान हैं। यहाँ वो आ जाएंगे तो बुरसान की जमाई की जय बोलेंगे, वो हमारे मेहमान हैं। अभी नंदगांव वाला कोई आ जाएगा, मैं आपको भूल जाऊंगा, वो यदि पानी मांगेगा तो मैं पहले उसको पानी पिलाऊंगा। अच्छा रिश्तेदार को पीछे देखूंगा, क्योंकि उनसे बड़ा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि वो प्रभु से जुड़ा हुआ रिश्ता है, वो हमारा नहीं है, तो वो हमको निभाना है। होली रंग रंगा बरसाना, पग पग राधा पग पग खाना। और मेरे चारों तरफ आपको लाठियां ही लाठियां दिखाई दे रही होंगी, जो आप नंदगांव के जो ग्वाले आए हैं उन पर बरसेंगी। यहाँ पे नई नवेली दुल्हन जो है वो लाठी लेके खड़ी हुई है। कैसी तैयारी है? नंदगाम के इन डालना है। इस लाठी से कितने सर बचेंगे या कितनों में पड़ेगी? नहीं, जिसकी ढाल आएगी उसके में देखा जाएगा। ऐसे किसी को लाठी हम मारेंगे नहीं, लेकिन ढाल आने तो फिर देखते क्या होता है। ट्रेनिंग मिली है लाठी चलाने? नहीं नहीं, हमें जरूरत नहीं, साक्षात राधा रानी सिखाती है हमें तो। अच्छा, इस वक्त अब लाठी लेके ये जो खड़ी है ये साक्षात राधा रानी का स्वरूप है। और इसके साथ जब लाठी लेके ये खड़ी है तो उनके जो पति हैं वो उनके सेवक के रूप में उनकी रक्षा के लिए यहाँ खड़े रहेंगे। और ये है होली का रंग। तो ये जो लाठी बरसा रही है ये जरा भी दया नहीं करती? नहीं दया करती। ये एक जिसे कहते हैं ना कि ये ब्रज का प्रेम का रूप है, और ये राधा कृष्ण की होली है जो बड़े सदियों से यहाँ खेली जा रही है। और मैं माननीय योगी जी का बड़ा धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सुचारू रूप से पुलिस प्रशासन की इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। तो ये नंदगांव के होरियारे लाठी बिल्कुल खेल जाएंगे, सबने भाग ले रखी है। ये पहली लाठी। ये लाठी जितनी आगे जाती है उतनी पीछे भी आती है। अब अच्छा, मेरे को तब तक बताइए अब इसके बारे में। ये देख लो, MSc B.Ed की लाठियाँ चल रही हैं, देख लो। अच्छा, ये बहुए MSc B.Ed पढ़ी? हाँ जी, टीचर है। हाँ, कितनों पे बरस गई ये लाठी? इतने पे बरस गई है, नंदगांव वाले आधे तो थक गए। थक गए? हाँ, थक गए। तो क्या लग रहा है? कोई घूम रहा है, कोई तो यहाँ पे आए पीछे, थक गए। लाठी ना जल रही इन पे? नहीं जल रही इन पे लाठी। अच्छा, कोई ट्रेनिंग मिली है या पहले से ही आ रही है? ट्रेनिंग मिली थी, ट्रेनिंग लेते हैं पहले, हाँ। तब जाके खेलते हैं। कैसी ट्रेनिंग? जैसे दूध पीना, घी खाना, अच्छा। फिर लौठी चलाना सीखते हैं। मतलब लाठी चलाने के लिए दम चाहिए? हाँ, दम चाहिए तभी चलती है ये। आप कितने साल से खेल रही हैं? हम तो बूढ़े है खेलते खेलते। अच्छा, हाँ, तो ये होली वैसी की वैसी है? ऐसी की ऐसी। तो ये रिवाज क्या है लठ मार होली की? क्यों लठ मारे हैं इन्हें? ये आते हैं कन्हैया जी होली खेलने, राधा जी आती हैं होली खेलने, अपने ससुराल पे देवर जेठों से होली खेलते हैं। तो युगों से चली आ रही है। द्वापर में शुरू हुई कहानी ये कि जब नंदलाल यानी श्री कृष्ण कन्हैया नंदगांव से होली खेलने के लिए बरसाने आते थे और सखियों से जो गोपिकाएं थी उनको छेड़ते थे प्रेम पूर्वक, तो उनकी जो नटखटता थी उसका जवाब वो लाठियों से दौड़ा के देती थी। तो वही परंपरा इस उत्सव में बदली है और बरसों से सदियों से चली आ रही है ये लठमार होली बरसाना की, जो आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ ब्रज में मिलेगी, ब्रज में मिलेगी। और ये बड़ी एक अच्छा जेस्चर है कि जो नंदगांव से आए हैं होरियारे, उनको थकान हो गई है, वो रंग में भीगे हुए हैं, इसीलिए बरसाने के जो लोग हैं लाठियां तो मार ही रहे हैं, साथ में रिफ्रेशमेंट्स भी दे रहे हैं उन्हें। अब यहाँ से सबको ये पहले लाठी मारी जा रही है, उसके बाद फिर उनको जलजीरा पिलाया जा रहा है। तो ये प्रेम की लाठी, और देखिए क्या जोर से लाठी बरस रही है यहाँ पे। तो गोपिकाएं जो हैं, जो साक्षात राधा रानी का स्वरूप मानी जाती है, उनको कुछ पद चौपाई बोल के उन्हें चिढ़ाया भी जा रहा है। उसके बाद उसका जो प्रसाद है वो उन्हें लाठी के रूप में मिल रहा है। और ऐसा भी है कि इस लाठी को खाने के लिए लोग नेक भी देते हैं। आज बरसाने में होगी और फिर कल नंदगांव में। अच्छा, आप लोगों की ये जो साफा है, ये भी पगड़ी बड़ी अलग है,
ये इसकी चोट को बचने के लिए। अच्छा, लाठी क्योंकि जब से- लाठी बढ़ती है तो बहुत तेज बढ़ती है, उससे धमाक आती है तो सर पे यूं करके लग जाए तो सर में ना लगे, अच्छा, क्योंकि सर में ये बहुत बार टकराती है बार बार। कितने मीटर की है ये? इसमें 3 कपड़े लगे हुए हैं, 2 सादा लगे हुए हैं और एक बांधने के लिए लगा हुआ है, बहुत टाइट बना हुआ है। तो इसके बाद पूरी ढाल हो जाती है या फिर भी धमक लगती है? धमक तो लगती है, मतलब बरसाने की लाठी में जोर है। बरसाने की लाठी में जोर है। ये है वो रंगीली गली जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और यहाँ ऐसा रंग जम रहा है जो कहते हैं कि 3 लोक में भी नहीं है और ब्रह्मा भी इस होली को देखने के लिए ललचाते हैं। तो ये रंग मैं महसूस कर सकती हूँ, आपको बस बताने की कोशिश कर रही हूँ जितना आप तक पहुँच सके। कैसी तैयारी रही? तैयारी आपके सामने है जी। लट्टों की ताल देखो, लट्टों की प्रहार देखो, लट्टों की दम देखो, यही है हमारी तैयारी। ये चलता कैसे है? मतलब सारे इस गली में आते हैं, उसके बाद एक एक करके जो हुरियारन है वो यहीं खड़ी रहती है और ग्वाले बदलते रहते हैं। ऐसा है, ये सब हुरियारन को घर है, सब अपने अपने घरों से निकलती हैं और होली खेलने के लिए। नंदगांव से आती है नंदगांव की झंडी, ठाकुर जी स्वरूप, वो झंडी जहाँ से निकल जाती है वहाँ होली स्टार्ट हो जाती है और रिटर्न में झंडी जहाँ से निकल जाती है वहाँ होली खत्म हो जाती है। जब हुरियारे अपने आप ही सखियों के घर के सामने आते हैं होली खेलने के लिए और सारी सखियाँ अपने घर के सामने तैयारी के साथ खड़ी होती है ताकि वो होली खेल सके। तो ये जो बरसाना की लट्ठमार होली है ये बीटिंग रिट्रीट की तरह है। बीटिंग तो आप देख ही रहे हैं और ये रिट्रीट से कम नहीं है। भैया डर तो नहीं लग रहा है? लाठी कहाँ है? ये ढाल। अच्छा, ढाल ढाल। इतने छोटे छोटे बच्चे नंदगांव से होली खेलने आए हैं। आवत है लाज भाग जा रे गोपाल लाल, देखत ही तो है लाल वो लाल कर डारेगी। होरी मत जाने बृषभान की जिसोरी चैल, होरी में तोसों काहू भांत नहीं हारेगी। पकड़ नचावे गाल गुलचा लगावे, तो दुल्हन बनावे आप दूल्हा बन जाएगी। दंपति किशोर सूर भयो है जहान बीच, और लहंगा पहराए शीश फरिया उड़ावेगी। आवत है लाज भाग जा रे गोपाल लाल, देखत ही तो लाल वो लाल कर डारेगी, तो लाल कर डारेगी। तो वो और सुना दीजिए। मानस हो तो वहीं रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरक, और नंद की धैन मजारन। जो खग हो तो बसेर करो मिल कदम की डारन। शेष महेश गणेश जाहि निरंतर गामे, और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतामे। कि नारद से सुख व्यास रटे, पछहारे तेहू पुनि पार न पामे। और ताहे अहिरी की छोहरियां छड़ियावर छाछ पर नाच नचावे। लीलाधर जो सबको अपने नखरों पे नचाते हैं, लेकिन वो भी बरसाने में आके ताही अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। और यहाँ तो लठिया पे नाच नचाया जा रहा है। तो हम तो बचे हुए हैं जैसे तैसे। एक हल्की सी लाठी लगी है प्रेम स्वरूप, तो अब देख लेके चले जाएंगे यहाँ से। तो ये थे बरसाने के रंग, ब्रज के रंग, लट्ठमार होली के रंग। एक तरफ से रंग उड़ता, एक तरफ पड़ता गुलाल। जिंदगी की लज्जतें लाती हैं होली की बहार। ब्रज की होली में हमारा तीसरा दिन है और हम आ गए हैं नंदगांव। कल हम बरसाने में थे तो श्री कृष्ण के सखा नंदगांव से बरसाने की हुरियारनों के साथ होली खेलने गए थे, लेकिन आज सेम चीज नंदगांव में होगी। तो बरसाने वाले सखा रूप में यहाँ आएंगे और नंदगांव की हुरियारनों के साथ होली खेलेंगे। तो इस वक्त हम नंदगांव में हैं, यहाँ पे श्री कृष्ण का बचपन बीता है, नंद बाबा के यहाँ पालन पोषण हुआ। तो अब चलते हैं कि नंदगांव में होली का रंग कैसा है ये आपको दिखाएंगे। आइए। बरसाने में 250 सीढ़ियाँ चढ़ के श्री जी मंदिर गए थे। यहाँ पे स्टेयर्स नहीं है, स्लोप है। हम नीचे से चढ़ते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। लिफ्ट से चलने वाले लोगों के पाले आज सीढ़ियाँ पड़ गई हैं। चलिए, ऊपर नंद मंदिर है, यानी नंद भवन मंदिर। और ये जो पहाड़ी जिस पे हम चढ़ रहे हैं, ये नंदीश्वर पहाड़ी है, जिसके इर्द गिर्द और जिस पर नंदगांव बसा हुआ है। प्रैंक हो रहा है भाई। तो खाली बाल्टी लेके खड़े हुए हो? यस डराने के लिए? हाँ, लो आपको डरा दें। तो किसी पे पानी नहीं डाला अभी तक? नहीं डाला, बहुत सारा खत्म हो गया पानी। पानी खत्म हो गया। पानी भी तो बचाना है। नहीं।
तो इस वक्त हम नंदगांव के नंद भवन मंदिर में हैं, यानी नंद बाबा का जो घर हुआ करता था द्वापर युग में। श्री कृष्ण कभी इस आंगन में खेले होंगे जहाँ श्रद्धालुओं की आपको इतनी सारी भीड़ दिखाई दे रही है। मेरे पीछे अबीर गुलाल उड़ रहा है, लोग अपनी मस्ती में मस्त हैं। और अब से थोड़ी ही देर में यहाँ छतों पर आप देखेंगे कि यहाँ ड्रम्स में कलर भरा हुआ है। वही टेसू का रंग जो हमें बरसाना के श्री जी मंदिर पर दिखाई दिया था वो यहाँ पर भी चढ़ेगा। और जब बरसाना से गोपी रूप में होली खेलने के लिए होरियारे आएंगे, उन पर ये टेसू का रंग तब यहाँ डाला जाएगा इस मंदिर के आंगन में। ये परंपरा है कि जब द्वापर युग में श्री कृष्ण पहले बरसाना होली खेलने गए, उसके बाद नंदगांव से गोपियां नेग लेने के लिए आई। तो अब कलयुग में गोपियां तो वहां से चलकर नहीं आती नेग लेने, लेकिन गोप रूप में यानी गोपियों के रूप में जो पुरुष हैं वो आते हैं, यानी होरियारे बनकर। और फिर नंदगांव में लठमार होली खेली जाती है। जैसे बरसाना में रंगीली गली है, वैसे ही नंदगांव में भी एक रंगीली गली है। घूंघट होगा, लाठी होगी और ढाल होगी आज बरसाने के होरियारों की। पीछे आप होली के ये रंग देख सकते हैं यहाँ पे। और इसीलिए कहते हैं कि सब जग होरी या ब्रज हो रहा। जो रंग आपको बाकी देश में दिखाई देगा होली का, उससे बड़ा रंग, उससे बड़ा रूप, उससे बड़ा उत्सव आपको यहाँ ब्रज में दिखाई देगा। एक सेकंड, आपने अभी तक रंग लगाने से पहले किसी से पूछा है? नहीं मैम। आपको नहीं लगता कि एक बार पूछ लेना चाहिए कि होली पे आपके रंग लगा दें क्या? ये प्रेम का त्योहार है, इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको पता है कि बहुत सारी लड़कियां जो यहाँ पे इस रंग को देखने आई होंगी, वो असहज हो सकती हैं इससे। ये प्रेम की है, प्रेम की होली है। यहाँ पे हर बार, इस बार नहीं, हर बार से यही होता है। ये पारंपरिक है और सबको कलर लगा सकते हैं। हैप्पी होली। आपको लगता है कि होली पे रंग लगाने से पहले, मतलब यहाँ पे जो भी हमारी साथी घूम रही है, पूछना चाहिए किसी को? नहीं पूछना चाहिए। नहीं। तो जो आंखों में रंग जा रहा है वो गलत तरीके से तो रंग लगाया ही नहीं जा सकता ना। ये होली का प्रेम का त्योहार है। ये मर्यादा के बाहर होली खेलना उचित नहीं है। मर्यादा के अंदर होली खेलना ठीक है। गलत तरीके से तो नहीं लगाना चाहिए। मर्यादा में रह के खेलेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या कहना चाह रहे हैं? मैम, हम गाजीपुर से आए हैं और यहाँ वृंदावन में हर जगह एक ही जैसा माहौल है, चाहे वो बरसाना हो या कोई मंदिर हो। और यहाँ पर जैसा सोचे थे वैसा होली हो रहा है और अपने टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है। आपके साथ कोई महिला मित्र आई है? मेरे महिला मित्र नहीं, मेरे भाई आए हैं। सब मेरे साथी आए हैं। आपको लगता है इस भीड़ में महिला मित्र को लेके आया जा सकता है? वो तो श्रद्धा भाव से सब आया है और समय देखने आया है यहाँ कैसा माहौल चल रहा है। वो अपने प्रेम से सब आया है। इसमें महिला पुरुष का कोई जाति भाव नहीं है। नहीं, तो महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है भीड़ में, उस पर क्या कहेंगे? उसमें आप पुरुष है ना जी, हम सबकी जिम्मेदारी है सेफ फील करवाना। हाँ। तो अगर किसी लड़की के साथ यहाँ भीड़ में छेड़छाड़ होती है, उसमें आपका क्या कहना है? उसके लिए तो प्रशासन को और इसमें जो लोकल गवर्नमेंट उसको इसका ख्याल रखना चाहिए। मन के चोर के लिए प्रशासन क्या कर लेगा? मन के चोर तो कोई खत्म नहीं कर सकता, वो तो स्वयं आदमी खत्म कर पाएगा। माना कि प्रेम का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो मैंने अपनी आंखों से देखा है इस त्योहार के रंग में असहज हो रही हैं। मेरे हाथ में ये माइक है, शायद मैं अपनी प्रेजेंस उनसे थोड़ा सा अलग दर्ज करवा सकती हूँ, लेकिन जो इस रंग को, इस उत्सव को अपने यहाँ होने से एक्सपीरियंस करने आई, या जो अकेली आई जिसे बरसाने की होली या नंदगांव की होली या ब्रज की होली का रूप देखना है, उत्सव देखना है, वो आपकी आज़ादी की वजह से असहज ना हो। सिर्फ इतनी सी बात है कि ये जो कंसेंट है हम बोलते हैं, हो सकता है कि किसी को प्रॉब्लम हो, हम लोग बहुत आसानी से कह देंगे तो फिर मत आइए। लेकिन क्या आपके हुड़दंग की वजह से, आपकी थोड़ी सी फूहड़पन की वजह से किसी और की होली क्यों खराब हो? तो जैसे अगर आपके साथ आपकी साथी आएगी, आपकी बहन आएगी, आपकी माँ भी आ सकती है, तो जैसे आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे वैसे ही आप अपनी बाकी की जो साथ में आपकी महिलाएं हैं, आसपास चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी आई हो, आपकी थोड़ी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें प्रोटेक्टेड फील कर पाए। मेरी ये बात भी बुरा मत मानिएगा, होली है, लेकिन होली को जितनी होली मेरी है उतनी होली आपकी है, जितनी दिवाली मेरी उतनी आपकी है। सुरक्षित महसूस करवाइए। सब खुशी से यहाँ से लौटे, इस उत्सव का रंग अपनी जान पर चढ़ाकर लौटे
किसी को भी घर जाने के बाद ये ना महसूस हो कि यार मैं दोबारा ब्रज नहीं जा सकता, किसी को भी अपने घर लौटने के बाद ये ना लगे कि अब दोबारा नहीं जाएंगे, ऐसा हुआ था। तो सबका अनुभव अच्छा होना चाहिए, क्योंकि परंपरा की प्रतिष्ठा भी तभी बनी रहेगी जब उसमें अनुशासन होगा, मर्यादा होगी। तो किसी को ऐसा मत महसूस करवाइए कि वो कहे कि द्वापर में श्री कृष्ण ने ऐसी होली तो नहीं खेली होगी। कहाँ से आई है लड्डू गोपाल लेकर? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। तो कुंभ के बाद अब ब्रज का रंगों का कुंभ देखने आई है। कैसा लग रहा है? दिक्कत भी हो रही है, खुशी भी हो रही है। इतना अच्छा लग रहा है कि अब तो ऐसा लगता है कि हर साल यहाँ आना चाहिए। अच्छा बोलो डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली। हाँ बोलिए क्या? डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली। नहीं बोलना। बोलिए लेट्स प्ले होली। लंच में होली। लेट्स प्ले होली। लंच में होली। लंच में होली नहीं, लेट्स प्ले होली। इंग्लिश नहीं बोलता। यहाँ तो इतने अंग्रेज आए हुए हैं होली देखने। हैप्पी होली। हैप्पी होली। तो अब बरसाने से नंदगांव की होली देखने आए थे। नंदगांव में हम हैं यशोदा कुंड पे। तो यहाँ पे अब सबके सर पे आपको एक अलग तरह की पगड़ी दिख रही होगी, जो आपको ब्रज की होली में ही दिखाई देगी। यही वो पगड़ी है जो ओरियारनों की लाठी से इनको बचाती है कि ये लाठी की जो मार है उसको झेल पाएं। तो अब यहाँ पे वो पगड़ी बंधने के बाद, प्रसाद लेने के बाद समाज गायन के लिए मंदिर जाएंगे। थोड़ा सा घुमा के आपको एक तस्वीरें दिखाते हैं। रुको देखती हूँ, बिना भांग वाला ऑप्शन है क्या इसमें? बिना भांग वाला ऑप्शन है। ये बिना भांग नहीं, भांग पीनी पड़ेगी जब फोटो खींचेंगे, नहीं तो बिल्कुल ना खींचेंगे। भांग तो नहीं है इसमें? भांग मिली हुई है, दिख नहीं रही आपको नीचे आ रही है ठंडाई, और इसमें भांग नहीं है, इसलिए मैं पी रही हूँ। अब मैं लाठी खाने के लिए तैयार हूँ। तो ये थे ब्रज में 3 दिन, यानी हमने लड्डूमार होली से, जब सबसे पहले जहाँ बरसाने से होली शुरू होती है, लड्डूमार होली से औपचारिक शुरुआत होती है, उसके बाद लट्ठमार होली बरसाने की, और उसके बाद यहाँ अपनी बात खत्म करने से पहले एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये शायद यहाँ की मेरी ये पहली और आखिरी होली थी। जब तक हम ये नहीं समझ लेंगे कि हमें औरों के लिए भी माहौल सुरक्षित रखना है, तब तक शायद मैं ये अपील नहीं करूंगी कि कोई भी मेरे जैसी लड़की यहाँ पर आके ये सब कवर करे। तो मेरी आपसे यही अपील है कि आप जब यहाँ ऐसे उत्सवों में उसका हिस्सा बनने आते हैं तो अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा का और सम्मान का भी ध्यान रखें, ताकि होली के जो रंग हैं वो किसी के लिए रंग में भंग ना हो, और बुरा ना मानो होली है वाली जो परंपरा है वो ऐसे ही चलती रहे। तो जिसका ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव या शहर में किसी और मुद्दे या रंग के साथ।